ओके, नाउ 1 मोमेंट स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, मैम बेटा 2 मिनट, 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। अच्छा, अभी आपके जितने भी क्वेश्चंस है पर्टेनिंग टू फिजिक्स, आप क्या करोगे उसके लिए, पहले वो क्वेश्चंस को लिख दोगे। आपकी एग्जाम है ना संडे को फिजिक्स की। यस मैम। मैम तो आपको उसका डाउट सेशन दिया जाएगा बेटा। एसपीजीटी में से आपको फिजिक्स का डाउट सेशन दिया जाएगा। मैम डाउट सेशन कब होगा? ओके मैम। एग्जाम के पहले। ओके मैम। हाँ, मैम तो वहाँ आपके, एक मिनट, हाँ बेटा, वहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम ये ग्रुप में चैप्टर 1 की जो पीडीएफ आई है मैम, वर्कशीट। हेलो मैम। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम ये जो चैप्टर 1 की वर्कशीट आई है मैम, वो हमें पेपर में लिखनी है या बुक में लिखनी है मैम? क्योंकि बुक सर में ने लिखनी है, बुक में लिखनी है बेटा। और बुक में ना मैम ब्रांच पर बुक ही सबमिट करें ना अभी तो। हाँ मैम ये पीडीएफ बहुत बड़ी है, और मैम ये तो हमारे चैप्टर से पूरी अलग है, हमारा ये चैप्टर नहीं है साइंस में। मैम वो ओशन पब्लिकेशन की बुक दी है चैप्टर 1 में। हाँ मैम, मैम ये वो बुक है चैप्टर हमारे 5, पास। मैम ये चैप्टर 5 की जो पीडीएफ आई है ना मैम, वो पूरी अलग है मैम। और चैप्टर अच्छा, 1 की भी। हम एक काम करते हैं बेटा, हम एक काम करते हैं, मैं पहले ना मैम से कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ, आपको क्या दिया है क्या नहीं, मैं जरा मंगवा लेती हूँ, एंड देन आई विल टॉक टू यू, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं पता ना आपको क्या भेजा है, आपको डायरेक्ट ब्रांच से ओके भेजा मैम। है। हाँ, और हाँ देवांशी बेटा, क्या हुआ? और मैम हम मैम लोग को होमवर्क नोटबुक में मैम होमवर्क के लिए अलग बोला है, तो वो हम फाइल में लिखे तो चलेगा? हाँ, मैं वही वही बता रही थी अभी आप लोगों को। मैम मैं ऐसा पूछ रही थी कि मैम सर ने बोला कि फाइल बनानी है, तो मैम नोटबुक में लिखा हो तो नहीं चलेगा मैम? ओके, अभी सुनो सुनो, आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। आपको होमवर्क जो है ना आपका, अब मैं जो ये लिखने को आपको स्क्रीनशॉट लिखने को बोल रही हूँ, वो सारे होमवर्क आप कहाँ लिखोगे? अपनी क्लास वर्क में। आप जो वर्कशीट सॉल्व करोगे, जो मैं भेजूंगी आपको, या फिर आपको एसपीजीटी में से मिलती है जो स्पाइरल है उस कंसर्न चैप्टर की, वो सब आप सॉल्व करोगे होमवर्क बुक में। समझ आ गया बेटा? ओके मैम। यस। ओके, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? तो मैम अभी जो ग्रुप में 1 और 5 चैप्टर आया है, तो मैम वो नहीं लिखे ना मैम, क्योंकि अलग है पूरा चैप्टर दोनों। अभी मैं पहले मंगवा लेती हूँ, फिर ऐसा है ना तो आपको उसके रेस्पॉन्ड में मैं भेजती हूँ, ठीक है? ओके मैम। और मैम वो हम फाइल में लिखे तो चलेगा ना, जो बनाएंगे? हाँ, और काव्या शाह, काव्या शाह आपने चैट में लिखा है आप नए स्टूडेंट हो, बेटा आप ना एक काम करो, अपने सेंटर हेड से बात कर लो टेस्ट के बारे में। मैम पेन पेज में लिखे, इससे अच्छा तो नोटबुक में लिखे, क्योंकि पेन पेज तो खो भी जाएगा ना इसलिए। आप टेस्ट की बात कर रहे हो ना? मैम मैं अभी ये जो होमवर्क बुक की बात कर, आप सर ने लिखा है, सर ने हमें बस बुक में लिखना है, कोई पिन पेज नहीं यूज करना। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट अगर किसी में लिख रहे हो तो वो टेस्ट की जो आंसर शीट्स आती है ना, तो उसमें लिखा करो टेस्ट, ताकि अगर गलती से भी मंगवा ले तो आपका फिर कुछ बिगड़े नहीं। मैम मैं नोटबुक में लिखूँ तो चलेगा ना? नहीं, नोटबुक में मत लिखो। मैम फाइल में जो बनानी है ना, उसमें फाइल में वो पेजेस अटैच करके बना सकते हैं मैम होमवर्क के लिए? हाँ हाँ, मैम स्पाइरल बुक के वो क्वेश्चन में से हमको वो फाइल में आंसर लिखना है ना, कि स्पाइरल नोटबुक? में नहीं लिखना है आपको, नहीं, अपने को होमवर्क बुक है ना, उसके 2 पार्ट कर दो। देखो मैं समझाती हूँ, बुक है उसके हमने 2 पार्ट किए, इधर स्पाइरल करेंगे, इस साइड वर्कशीट करेंगे। समझ आया? यस ये हो गई आपकी होमवर्क बुक। अभी क्लास वर्क जो है आपकी, उसमें हम क्या करेंगे, जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वो हम लिखेंगे।
ओके। और मैम टेस्ट क्लासवर्क में सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं वही ना? मैम हाँ इस तरह की फाइल चलेगी मैम? मैंने ना वीडियो ऑन करके दिखाया मैम, इस तरह की फाइल चलेगी इसमें हम आपका वीडियो नहीं दिखेगा, मेरा वीडियो स्पॉटलाइट में है अभी। आप एक काम करना, मैं आपसे बाद में, ट्विशा हो ना आप? यस मैम। ट्विशा मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। सुनिए, अभी टेस्ट जो है वो आप लिखेंगे, बुक में नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे इन आंसर शीट। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर हम फिजिकली मंगवाते हैं आपकी शीट्स तो आपको बुक ना देनी पड़े। बुक हैंडल करने में बहुत इशू आते हैं, कई बार बुक्स होती है वो कैरी नहीं हो पाती है। बेटर आंसर शीट्स में लिख लो तो आप उसका फर्दर फाइलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम अभी के लिए तो चलेगा नोटबुक में लिखा? हाँ अभी जो लिखा है वो इट्स फाइन, हेंसफोर्थ आपको ये करना है। मैम बट जो तो मैम साइंस की 9 नोटबुक बनेगी ना मैम? 2? हाँ साइंस की 2 बनेगी। ओके मैम। मैम ऐसे तो 4 बनेगी मैम, फिजिक्स हाँ मैम 4 बनेगी फिर। अरे 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 मैंने क्या बोला? फिजिक्स की 2 मैम और बायोलॉजी केमिस्ट्री की 2, ऐसे 4 बनने की मैम। हाँ 4 बनेगी। वैसे मैम, भी यहाँ बाय द एंड ऑफ ईयर मानो बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक में नहीं लिख सकते? मैम आपने बाय- कहा था बायोलॉजी केमिस्ट्री 3 पेज। बायोलॉजी केमिस्ट्री एक में ही लिखना है, फिजिक्स अलग लिखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना सॉल्व करने के लिए आपको, इसलिए। ठीक है, और मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप ये क्लास वर्क होमवर्क पैटर्न नहीं फॉलो भी करते हो ना, तो भी बाय द एंड ऑफ ईयर आपका 4 नहीं, आपका 5 बुक से ज्यादा खत्म हो जाएगा। समझ गए? मैम मेरा एक खत्म हो गया। तो फिर इसीलिए बोलती हूँ ना कि आपको इसीलिए वो बाइफरकेट तो किया मैम गया। हम जैसे कि ऐसे ही कोई होमवर्क देंगे स्पाइरल के अलावा, जो वर्कशीट देंगे वो उसके लिए हम अलग बुक बना, स्पाइरल में से जो देंगे वो वर्कशीट स्पाइरल की वो अलग सुनो बनेगा, तो चलेगा? सुनो सुनो सुनो, वर्कशीट और स्पाइरल का एक बुक रखो, उतना क्वेश्चंस नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ भी मुझे होमवर्क बुक में लिखवाना होगा एक्सेप्ट वर्कशीट एंड स्पाइरल, तो वो मैं आपको बोल दूंगी कि ये चीज आपको होमवर्क बुक में लिखनी है। ठीक है? ओके मैम। मैम हाँ मैम could you please read my chat what I sent you? सॉरी बेटा, I didn't get you. Could you repeat yourself, please? Ma'am, I told that could you please read my chat? Oh yeah, I read so. Actually, I have read मैम काव्य। हमारे पास स्पाइरल है, तो आप मतलब इंस्टीट्यूट में से स्पाइरल के ही चैप्टर भेजते हो ना, तो हम हमारे पास अगर स्पाइरल हो तो हम स्पाइरल में से लेके, या फिर आप अलग भेजते हो? नहीं, मैं अलग भेजती हूँ। मतलब मैम हम कोई भी स्पाइरल सब्जेक्ट सॉल्व में करवाओगे? दोनों लिखना है। आपको जो वही। नहीं आते हाँ, हैं वो spiral हम सब solve सॉल्व करवाते हैं, आपको दोनों लिखनी है। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर स्पाइरल। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो भी आपको मुझे बताने होंगे कि तो वैसे मैम ना आप चेक मैम, करवा हम सकते हो आपको ना हम जैसे कि लिखे तो उसके मैम बाद? स्पाइरल हमें खुद इतने लिखते सारे हैं। बोलोगे मैं नहीं आंसर कर पाऊंगी अभी। वेट, नो वन विल स्पीक नाउ, वेट। Kavya, I can't understand. Basically, you are from Naranpura branch. Sakshi ma'am told you not to attend English exam, and then I can continue giving the exam, but I'm not having any clue about what you teach since. Okay. Kavya, first of all, it wasn't my lecture. Basically, the lecture was of Avijita ma'am. So you can again talk to your branch about physics, because since 2 to 3 weeks all these people are doing physics beta, and I guess motion chapter has been taught and the test also remains for the same chapter. Yes. And there was also one worksheet which was being sent by Avijita ma'am. I don't know whether she has or not. The worksheet is not sent. अच्छा वर्कशीट Yes, नहीं ma'am. मिला, अच्छा ठीक है। So basically test is of 8th chapter,
And if you have any issues regarding now test or anything, बच्चा, see, our pattern is कि टेस्ट देना ना देना ये सब कोऑर्डिनेट करते हैं सेंटर हेड्स, हम नहीं करते हैं. Our pattern is just to look after the child that whether he or she is doing well or not. If not, we inform to center heads and they will be communicating with your parents how your progress is. In case if there is any emergency and if your parents would like to see us, we would be there to give the answers regarding your progress or how can you excel. And apart from that, if you have any query pertaining to any sort of like curriculum, or you have some curriculum issue or time-based issue to study, we are here for you, beta. So now regarding when the test will be, what marks, or whether you should be giving it or not, or how to move ahead, every information has to be communicated with center head, beta. Am I making myself clear, Kavya? Yes, ma'am. Okay. मैम वर्क्स अभी मैंने बोला तुमको बोलने के लिए. Raise your hand who want to speak. हाँ ध्वनित बोलो अभी. हमें स्पाइरल अपने आप करनी है ना? Spiral you start solving the moment I complete the chapter. Spiral के questions easy है, but उसके लिए आपको lectures attend करने पड़ेंगे तभी easy लगेगा, वरना it will be difficult. And you have to do it by yourself. Once I complete the chapter, बहुत सारे questions उस पे cover भी हो जाएंगे बेटा, ठीक है? मैं आपको वर्बली करवाऊंगी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जो ब्लू वाले क्वेश्चंस दिए हैं ना आपकी टेक्स्ट बुक में साइड वो सारे करवाऊंगी. इफ देयर आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन like lying in your exercise, I'll be working on them as well. So वो questions I'll be doing in person with you all, but सारे questions करवाने जाएंगे तो फिर हम स्कूल से पीछे हो जाएंगे in terms of curriculum बेटा, ठीक है? Yeah. Okay, now Rahi Patel, what doubt do you have? Yeah. स्पाइरल खुद करेगी फिर आप चेक तो करवाओगे ना आंसर? अरे डेफिनेटली उसके लिए क्या होगा कि बुक्स विल बी, आप जब होमवर्क के लिए बुक दोगे ना तो साथ में स्पाइरल्स भी चेक हो जाएगी, और अगर कहीं गलती है तो वी विल नोटिफाई अबाउट इट. आप डाउट सेशन में उन डाउट्स के बारे में पूछ सकते हो, जैसे अभी आपका टेस्ट है. सो एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Okay. So स्पाइरल में आपका जैसे अभी 8th चैप्टर मोशन का टेस्ट है, ठीक है? तो आप स्पाइरल के सारे क्वेश्चंस देख लो, ऐसे ही देख लो, मैं ये नहीं बोल रही सॉल्व करो. आपको जो नहीं आता है वो अविजिता मैम को आप पूछ सकते हो ड्यूरिंग द लेक्चर, जो डाउट सेशन आएगा उनका, उसमें आप पूछ लेना अविजिता मैम को, ठीक है? So likewise, before test you can complete your spiral and you can ask us the doubts, so that your spiral doubts will be cleared, and side by side you can solve all these questions. Okay, next we have Dhruv Kadia. Dhruv, क्या डाउट है बच्चा? यस मैम आप जो पीडीएफ भेजते हो स्पाइरल में से वर्कशीट तरीके से, और हमारे पास जो अभी स्टडी मटेरियल के साथ जो इंस्टीट्यूट में से हमको मिली है, तो हम जो पीडीएफ का भेजने का अगर हमारे पास स्पाइरल, तो हम हर सब्जेक्ट में से फर्स्ट चैप्टर करके ऐसे लिखने का स्टार्ट कर दे अभी से. नहीं, मतलब मैम ये दोनों वही होगी तो हम उस तरीके से बुक बनाए. नहीं, मेरी वर्कशीट अलग होगी, स्पाइरल अलग होगी. मुझे कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू वांट टू स्टार्ट विद राइटिंग योर फर्स्ट चैप्टर, द ओनली थिंग विल बी जहां पे अटकोगे ना, वहां पे अगर मैंने चला दिया है पोर्शन तो आप पूछ सकते हो. इफ नॉट देन यू वोंट बी एबल टू आस्क मी. अरे नहीं मैं लिखने की बात करूं, और अगर और हमको ये जो स्पाइरल मिली है बड़ी बुक, वो हमको लिखनी है नोटबुक में या फिर वर्कशीट ऑफ होमवर्क, तो मैम उसके लिए अभी अलग से बुक बनानी पड़ेगी ना? नहीं, अलग से कहाँ बनाने को बोला मैंने क्या बोला? सबको होमवर्क बुक में ही लिखना है ना, 2 पार्ट में. तो मैम होमवर्क बुक में एक पार्ट जो आप ऐसे ही होमवर्क देंगे सम सॉल्व करने के लिए कोई भी बुक से ना, मैं जो वर्कशीट भेजूंगी, जो मेरा पीडीएफ आएगा आपके पास, वो आप करोगे. ऊपर लिखा होगा वर्कशीट, वो आप करोगे होमवर्क में, ठीक है? हाँ. और दूसरा पार्ट में स्पाइरल. एम आई क्लियर नाउ? ओके मैम, दूसरे पार्ट में हमारे पास जो स्पाइरल हम वो लिखेंगे. हाँ एग्जैक्टली. और मैम उसकी सेल्फ प्रैक्टिस करनी.
हाँ वो साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ओके मैम। हाँ अभी त्विशा क्या डाउट है? यस मैम, मैं ना सिर्फ यही पूछ रही थी मैम, मैं अभी आपको दिखाऊं वो फाइल? त्विशा मैं बोलूं तब मुझे दिखाना, ठीक है? बाय द एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल टेल यू टू शो मी, ओके बेटा? आप रखना अपने पास, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल टेल यू। अभी एक मिनट देवांशी बोलो। मैम स्पाइरल आप सॉल्व नहीं कराओगे क्लासेस में मैम? बेटा मैंने अभी क्या बोला आपको, इसीलिए मैंने बोला कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब आप ध्यान दो, स्पाइरल ऑटोमेटिकली उसमें सॉल्व हो जाती है, समझे? यस मैम। और फिर उन क्वेश्चंस को जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, आप देख लो हम लोग 75% क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व कर चुके होते हैं स्पाइरल के। ओके मैम। और मैम ये ग्रुप में जो पीडीएफ आई है वो नहीं लिखे ना मैम, क्योंकि अलग चैप्टर से तो। अब वो कौन सी है ना, मुझे पहले टैली कर लेने दो, आज रुक जाओ, फिर जो भी मैसेज है मैं सेंटर हेड के द्वारा भिजवा देती हूँ। मैम मैं चैप्टर ओके बोलूं? मैम। चैप्टर नहीं नेम लिखा है नहीं, मैं बता देती हूँ आपको, वो मुझे मैम बोल देंगे। ओके चलो, वेद क्या है डाउट आपका? मैम ये वाली स्पाइरल है। अरे मुझे नहीं पता बेटा, अभी अरे ना नहीं, वो स्पाइरल थोड़ी ना है। बच्चा हाँ मैम यही है स्पाइरल, स्पाइरल है ये। यही है यही स्पाइरल। है मैम। क्या दिखा रहा है नहीं है, देखो। पता ही नहीं चल रहा मैम क्या दिखा रहा है। आपको स्पाइरल है ना, उसके पर लिखा होगा। ओके मैम। ओके और कौन बाकी है? अभी किसका क्वेश्चन है? ध्वनित क्या है बेटा? मैम ओशन पब्लिकेशन में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हमें लिखने हैं नोटबुक में। नहीं, ओशन पब्लिकेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप नहीं लिखोगे नोटबुक में, दैट इज टू लर्न। ओके और मैम जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स और जो दिए होते हैं ना साइड में मैम, वो सारे हमें सी क्लास वर्क में लिखने हैं या फिर होमवर्क में? वो मैं जब सॉल्व करवाऊंगी तब बता दूंगी। ओके। हाँ अभी मैं चालू करूँ लेक्चर पढ़ाना? हाँ ध्वनित क्या हुआ? अभी भी Yes, योर ma'am. हैंड इज रेज्ड। ध्वनित मैम, नो डाउट नो डाउट। ओके ओके लेट्स मूव अहेड। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम मेल्टिंग पॉइंट सिखाया था, मतलब डेफिनेशन सिखाई थी उसकी, ठीक है? बाय चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज इन प्रेशर। टेम्परेचर में हम बात करेंगे जब भी कोई चीज, देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है? नाउ इमेजिन इफ द थिंग इज सॉलिड, अगर कोई सॉलिड चीज में हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिड टू लिक्विड। लिक्विड में हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। सो मेल्टिंग का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? The process in which a solid substance changes into a liquid on heating। ये on heating मत भूलना, ये नहीं लिखा होगा तो हाफ मार्क चला जाएगा, 1 मार्क का डेफिनेशन is called melting। So this is the definition of melting, what you see बेटा। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं? किसे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट बेटा? मैम मैं बताऊं? ध्रुव। मैम मैम मैं बताऊं देवांशी? हाँ बोलो देवांश बोलो। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. Very good, perfectly said।
the temperature at which a solid substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point. Okay. So the temperature at which a solid substance melts and changes to a liquid at atmospheric pressure is called melting point. See, मेल्टिंग पॉइंट जैसे है तो मैंने बताया था आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड मतलब वाटर। आइस का melting 0 point- degree 0 Celsius. डिग्री सेल्सियस। ओ सॉरी, degree Celsius. मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी। 0 डिग्री सेल्सियस। मैम 273.15 K। हाँ, मैंने केल्विन में नहीं पूछा बेटा, मैंने पूछा है सेल्सियस में। लेट्स मेक इट सिंपल। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सॉरी मैम, पता है? 1000 डिग्री सेल्सियस। नो मैम। 1535। अरे मैम, तो अभी थोड़ा राइट हुआ मेरा। Okay. So now you understood what is melting and what is melting point? Yes, ma'am. Okay. तो क्वेश्चन ये है कि सॉलिड टू लिक्विड, तो बेसिकली ये कन्वर्ट कैसे होता है? हाँ, फिर से मेल्टिंग पॉइंट कर समझा कि मैं नेटवर्क चला। हाँ समझाती हूँ ना, क्यों नहीं। सी, मेल्टिंग पॉइंट में जैसे ही 0, मानो आइस है बेटा, अभी आइस को आप -4 डिग्री पे रखोगे ना तो वो अपना क्यूब फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकाल के उसे 0 डिग्री पे लाओगे, या आपका फ्रिज हम डिफ्रॉस्ट करते हैं, कभी लाइट बंद हो जाता है तो 0 डिग्री पे आता है, तो सारा फ्रिज में पानी 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 आने लगता है। सो दैट इज वेयर वी कैन से दैट आइस हैज स्टार्टेड मेल्टिंग नाउ। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होता है, वैसे ही आयरन को अगर आप 1535 डिग्री पे जाने देते हो तो भी सेम चीज होगा। ठीक है, आप जैसे ही करोगे आयरन मेल्ट हो जाएगा, पूरा ऐसे मेल्ट होने लगेगा, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया बेटा। तो जैसे ये सॉलिड है, अभी इसको मैंने गर्म किया, तो जैसे ही गर्म किया ये पूरा मेल्ट होने लगेगा, तो जहां पे ये मेल्टिंग स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। सो द डेफिनेशन सेज दैट जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है और चेंज हो जाता है लिक्विड पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आर यू क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके। अब क्वेश्चन इज कि ये सॉलिड टू लिक्विड कैसे होता है? ऐसा तो हीटिंग करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज अ क्यूब, ओके, दिस इज अ क्यूब and this has started melting. So how will it start if I produce the heat? Now what will happen, I'll tell you. Solid particles are made up with, ये solid है, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, तो जैसे ही हीट आएगी ना बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगेगा और मॉलिक्यूल्स उसके डिस्पर्स होने लगेंगे।
अभी साथ साथ है ना, हीटिंग होगा ना तो ऐसे डिस्पर्स होने लगेंगे मॉलिक्यूल, और इसी की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? यस मैम आप फिर से समझाओ ना। समझाओगे? Now these are the molecules of solid या फिर particles थे। कितने पास पास आएंगे? अब कोई भी चीज पास होती है तो they have a strong force of attraction between them। इसमें अट्रैक्शन बहुत है, इसीलिए वो चीजें जुड़ी है। अब मैं हीट देती हूँ, जैसे ही हीट देती हूँ ये अट्रैक्शन, ये पार्टिकल्स ना हीट एनर्जी हीट जो होती है ना हीट में वो ले लेते हैं, एंड दे स्टार्ट बाउंसिंग। व्हेन दे स्टार्ट बाउंसिंग तो इनको बाउंस करने के लिए जगह चाहिए, तो इसीलिए जो बॉन्ड होता है इनमें वो टूटने लगता है और फिर ये अलग अलग ऐसे हो जाते हैं। सो द मोमेंट दे सेपरेट दे चेंज देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, तो ये सॉलिड से लिक्विड में आ जाते हैं। समझ गए? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। तो फोटो ले ले। यस मैम। यस मैम, डन डन। यस मैम डन। मैम डन। आई एम रबिंग इट। हाँ, ma'am, I have an example. If you put a chair in sunlight for some days, it becomes soft. प्रीशा, मैम सॉफ्ट नहीं, पर वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। पर वो मेल्ट नहीं होगी बच्चा। नो मैम मेल्ट नहीं, पर वो उसका जो सॉलिड होता है ना वो थोड़ा सा हो जाता है, बाकी वो मेल्ट नहीं होता। आपको एग्जाम्पल लेना है, आप कैंडल का ले सकते। कैंडल मेल्ट हो जाती है। यस मैम, उसको लाइट कर। हाँ मैम ऐसा कोई एग्जांपल है जो सॉलिड हीटिंग के बाद मतलब कि मेल्ट नहीं होता हो? सारी चीजें बर्न होती है तो मेल्ट होती है बेटा, इंक्लूडिंग आवर बॉडी। मैम बट जैसे कि पेपर है तो मैम वो लिक्विड में थोड़ी कन्वर्ट होता है मैम, वो तो ऐश बन जाता है ना, तो पाउडर फॉर्म तो हो वो जाता फॉर्म उसका अलग होगा बच्चा, फॉर्म चीजों का अलग होगा, पर ऐसा नहीं होगा। यूटेंसिल्स। अरे सुनो ना, पर ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी चीज को हीट किया और उसमें कोई चेंज ही ना आए, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है बच्चा? वो तो आप देखो ना क्या किस फॉर्म में आएगा, Okay, ये मैं सब बता रही हूँ। अब नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड टू गैस। बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। मैम आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। नो मैम बराबर है। नो मैम विजिबल। नो मैम क्लियर है। यस मैम, विजिबल है। मैम क्लियर है आपकी स्क्रीन। हाँ बेटा, मैम फोन थोड़ा बोर्ड के पास ले जाओ मैम, छोटा छोटा दिख रहा है। मैं लिख लूं फिर ला दूं? नो मैम विजिबल। यस मैम। बस अभी दिख रहा है? यस मैम। आप लोगों को क्या करने का, इफ एट ऑल अगर आपके पास लैपटॉप है ना तो उसमें ही खोल के बैठो। लैपटॉप है मैं अभी लैपटॉप में। तो उसमें स्क्रीन बड़ा होगा ना, तो आपको ये सब बड़ा ही दिखेगा। या तो फिर स्मार्ट टीवी है ना, तो स्मार्ट टीवी में फोन को कास्ट कर दे। डोंगल। यस मैम, वो कनेक्ट करके है। हाँ, तो डोंगल उससे ना क्या होगा, आपका जो आंखें है ना वो भी नहीं बिगड़ेगा बेटा,
और मैम जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था तब मैं उसमें ही करता था क्लास। हाँ, ये है बॉइलिंग। मैम हम्म, हमारे जो डेमो लेक्चर थे उसमें आप थे? हाँ मैं थी ना। वो आपने वो बायोलॉजी का पढ़ाया था, वो आप ही थे? हाँ वो मैं ही थी। तो मैम उसमें तो आपने आपकी सरनेम तो दूसरी लिखी थी, प्रजापति लिखी थी। अबे प्राप्ति मेरा नाम है, पर मैं, प्रजापति। अरे अच्छा मैम सर, मैं थी, बोलो। मैं, मुझे देखा था आपने? यस यस नाम बता और दो। मैम मैम आपने सरनेम प्राप्ति प्रजापति लिखा था। डॉक्टर प्राप्ति सर। मैम डॉक्टर प्राप्ति सर। प्राप्ति सर। भाई प्रजापति मत करो मुझे, मैं प्राप्ति शाह हूँ। अरे प्रजापति, मैम होता है, ऐसा होता है। मैं हाँ बोलो। और मैम यहाँ पे ब्रांच पे भी आए थे ना, घाटलोड़िया ब्रांच पे। हाँ आई थी ना आपने वो बेटा। सेल का पढ़ाया था। हाँ बेटा, मैंने सेल का पढ़ाया था ना आप सबको। जिसमें Yes, डेमो मैम, वो लेक्चर में पढ़ाया था हॉट सेल डॉग का। का पढ़ाया था, हॉट डॉग। हाँ हॉट डॉग याद रह गया, अभी ये पढ़ ले। चलिए, चलिए। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में हम आ गए लिक्विड टू गैस में। लिक्विड टू गैस में हम कर रहे हैं अब बॉइलिंग। बॉइलिंग भी होता है जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं, या फिर वो गैस में भी, मतलब वेपराइज भी हो जाता है। सो प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस रैपिडली चेंजेस टू गैस, बॉइल होके गैस में चेंज हो जाता है, तो हम उसे बॉइलिंग कहते हैं। अब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया बेटा? जैसे वाटर होता है, बबुले आने लगते हैं, लाइक यू नो यू Yes, कैन ma'am. सी वाटर बॉइलिंग, so that particular point is known as boiling point, where it will start converting itself into vaporized form or gaseous form. And I have written 3 different substances: mercury, water, alcohol. इन सब की बॉइलिंग पॉइंट है, मर्क्यूरी की 357 है विच इज हाई, वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल की 78 डिग्री सेल्सियस है बेटा।
So you have to remember this, क्योंकि MCQs में आता है, ठीक है? ओके चलो अभी क्या करेंगे? अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लोगे? मैम मैं तो लिख रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले ऐसा लिया है। ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं ले, मैं तो लिख ही रहा हूँ, देखो देखो। चलो अभी आप लोग एक काम करो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं रब कर दूं? यस Yes, मैम ले ma'am. लिया। यस मैम का Yes, मैम आपका आवाज बहुत कट आ रहा है। बच्चा आपका ना वॉइस जो है ना वो बहुत टूट टूट के आ रहा है। कुड यू प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट? चलो तब तक आई रब द बोर्ड। अब क्या आएगा? गैस टू लिक्विड, इस चेंज को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। The process of changing gas to liquid, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो गैस टू लिक्विड कैसे चेंज करेंगे? तो चलिए मैं अरेंजमेंट बता देती हूँ। ओके, आप मैम ये मैम ड्राइंग आपने नाइफ बनानी है। ड्रॉ किया है? मैम ये ड्राइंग करनी है। समझना है इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ।
मैम ये हमें ड्रॉ करना है। नो, मैम मैंने कर दिया, चलेगा? हाँ दौड़ेगा। मैम थोड़ा इजी ड्राइंग करो ना। इतना इजी तो किया है, अभी कितना इजी करूं? मैम मैं दूसरे डिवाइस से जॉइन हो रही हूँ तो प्लीज मुझे ऐड करो। करूं? हो जाओ ज्वाइन। मैम हो गई जॉइन। Okay, got it. ओके, केटल कंटेनिंग वाटर। अब केटल कंटेनिंग वाटर है, इसको मैं गर्म कर रही हूँ पानी को, तो स्टीम जनरेट होगा यहाँ पे, वो स्टीम यहाँ से बाहर आएगा। यहाँ पे मैंने ठंडा आइस रखा है, तो जैसे इसको टच करेगा वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होके इधर जमा हो जाएगा बीकर में। सो स्टीम और वेपर और गैस गॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। दिस phenomenon is known as condensation. Am I clear? मैं Yes. फिर से समझाऊँ? एक बार फिर से समझो। मैम हाँ समझाती, एक मिनट। देखो, पानी गर्म होता है, जब पानी गर्म होता है बेटा, उसमें से आप देखते हो ना गैसियस सब्सटेंस या वेपर निकलती है। आपके घर में भी पानी गर्म होता है तो आप देखते हो ना उतना। अब जब वो वेपर होती है, वो केटल के हैंड से यहाँ से बाहर आती है। अब यहाँ पे बेटा आइस रखा है, मतलब ये पैन ठंडा है, तो जैसे ही ये वेपर इसको छुएगा, ये तुरंत ही ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ड्रॉपलेट है फिर धीरे धीरे हम कलेक्ट करते हैं, तो वो पानी कंडेंस वाटर कहलाता है। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? यस सर मैम। मैम। मैम इवेपोराइजेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? वो मैं दोनों करवाती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। ओके मैम। अभी बॉईल होता है, मैम पता ही बॉइलिंग नहीं में चल रहा, लिसन, आपकी वॉइस कट रही है। कट रही है क्या? नहीं मैम, No, नहीं, एकदम नो मस्त। नहीं कर क्लियर है। नो मैम। ओके, बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, आप जब आज एक काम करना, यू टेल मम्मा टू बॉइल वाटर एंड यू सी। तो जब बॉइल हो रहा है, यू कैन सी बबल्स फॉर्मिंग इन द वाटर, so that is where you say boiling हो रहा है। and due to the bubble formation there will be certain gaseous substance like vaporous substance which you will see going in the air, धुआं जैसा, तो उसे हम कहते हैं वेपर। समझे बेटा? यस मैम। सो केटल में जो वो स्टैंडिंग लाइन जैसा है ना, टेढ़ा मेढ़ा,
तो उसे हम कहते हैं वेपर, और नीचे जो केटल में पानी बॉईल हो रहा होगा उसे हम कहते हैं बॉइलिंग बेटा। ओके मैम। हाँ जी, चलिए तो अभी मैम आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, जब कंडेंसेशन की बात करते हैं, कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन। मैम वो क्लाउड्स में होती है कंडेंस। क्लाउड्स में होती है, आपके एसी में भी होता है। आपका एसी पता है पाइप से पानी निकलता है, यस मैम। तो कहाँ से लेके आता है वो पानी? उसमें पानी इतना सारा थोड़ी ना भरा होता है। मैम जनरेटर की आवाज है। हाँ, वो हवा खींचता है, दैट्स एयर, दैट्स गैस, व्हाट इट्स लाइक टेक्स इन, फिर उसको एसी हमको ठंडी कंप्रेसर। हवा देता है ना, तो वो कंडेंसेशन करके फिर पानी बाहर देता है हमको। कंप्रेसर। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम ले Yes, लिया। यस मैम ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट फिनोमेनन इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के बाद पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टाइम ही नहीं बचेगा ना, कैसे पढ़ेंगे? क्या टाइम ही नहीं बचेगा। मतलब? मैं तो बोल रही हूँ पढ़ना है, मैंने अच्छा कहा हाँ तो ठीक आज पढ़ना है। है, ओके रो। मैम हाँ, मैम आपके वो डेमो लेक्चर में हैंडराइटिंग कितने अच्छे थे, अभी कैसे बिगड़ गए? अरे बोर्ड छोटा है ना यार, और मैं फटफट पढ़ा रही हूँ। अभी क्या है ना, मैं बताऊं आपको, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपकी स्कूल भी दौड़ रही है। तो मैम आप थोड़ा फास्ट दौड़ो ना मैम, जीत जाओ। मैं फास्ट दौड़ूं तो फिर मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा फास्ट फास्ट? मैम मेरे पास बहुत सारा बोर्ड है, एक आधा ले जाओ। हाँ, नहीं तो- चाहिए मुझे। अभी सुनो, चलो लिखो फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग यानी फ्रीजर में जो रहता है वो फ्रीज हो जाता है। जम जा आइस जम जाती है। लिक्विड टू सॉलिड होना। लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू बोलो, कन्वर्टिंग इन लिक्विड टू फ्रीजर सॉलिड। में होता है। solid। कितना मेरे बच्चे हैं, वो तो जस्ट ऐसे बोला। साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, मेरे को जनरल स्टडी पूछ रहे हो, बता रहे हैं, ऐसा है। मैम चलो, हम देखे कितने इंटेलिजेंट, आपको पढ़ाने की जरूरत है। मेरे को पता है कितने वो कितने इंटेलिजेंट है ना मेरे बच्चे, वो मेरे को पता है। एनीवेज चलो, फ्रीजिंग। सो फ्रीजिंग में क्या करना होता है? लिक्विड टू सॉलिड। अब वो तो हमको पता है कि लिक्विड टू सॉलिड कैसे होगा, बाय कूलिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड। लाइट हो गया, एक मिनट है बेटा। The process of changing a liquid into a solid by cooling is called freezing. Freezing is reverse of melting point. So आइस कहाँ से फ्रीजिंग होना स्टार्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। 0 degree Celsius. MP of ice is 0 degree Celsius and FP of ice is also 0 degree Celsius. मैम एफपी मतलब ओ फ्रीजिंग पॉइंट। freezing
जहां मेल्टिंग से स्टार्ट होगा वैसे ही पानी आपने रखा है, मानो आप 25 डिग्री पे हमारा मटके का पानी होता है, 25 या 30, अभी हम फ्रीज में रखते हैं, जैसे ही 0 डिग्री आया ना, वो 0 डिग्री से बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा। कभी आपने एक थोड़ी देर के बाद अगर तुरंत ही मतलब निकाल लिया हो आइस को, तो आप देखते हो कि ऊपर का पानी में आइस बना है, नीचे ऐसे हम पतली लेयर होती है आइस की और नीचे पानी हाँ, होता है। नीचे, तो वो 0 डिग्री से अभी स्टार्ट हुआ है कन्वर्ट होने का, समझे बेटा? तो उसे हम कहते हैं 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट होगा। नाउ और मेल्टिंग में भी ऐसा होता है, पर मेल्टिंग में क्या है, -4 से हम वापस आते हैं 0 पे, तो पॉइंट दोनों सेम है, लेकिन एक में जाते हैं हम हायर पॉइंट से लोअर पे, और एक में जाते हैं लोअर से हाई। अरे मैम वो ऐसे ना A to B जाएगा तो B to A ही आएगा ना। हाँ ऐसे ही। अभी इसकी फोटो ले लो। मैम ले मैम डन। ले ली मैम। अभी मैम मैं अभी आपको, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, सॉरी बेटा, मैम अभी सब्लिमेशन और डिपोजिशन करवाओगे ना? नहीं अभी तो एक ये चारों चार को याद रखने के लिए आपको एक डायग्राम करना पड़ेगा, वो कराऊंगी। उसके बाद आएगा लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ मैम वो इवेपोरेशन। कौन से पेज नंबर पर आप कह सकते हो लेटेंट हीट? अभी मैम तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ 7 पेज नंबर पर। मैम ड्राइंग करनी है डायग्राम? हाँ करना है ना, ये आप ड्रॉ करो मेरे साथ। मैम थोड़ा इजी बनाना, एकदम हार्ड नहीं आता है। हाँ ऐसे बॉक्स ही है और कुछ नहीं है। सॉलिड स्टेट, अच्छा आप लोग रब मत करना। लिक्विड स्टेट, अब आपके पास यहाँ जगह है तो बना सकते हैं, मैं जरा नीचे बना रही हूँ। मैम आप बाद गैस, में गैसियस स्टेट। अब देखो सॉलिड टू लिक्विड, तो मैं यहाँ पे थोड़ा जगह रख सकती हूँ। आप लोग रब मत करना, आपने जो बनाया है वही रखना। अब हम सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हीट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड टू सॉलिड में आते हैं फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग। फुल फ्रीजिंग। लिक्विड टू गैस में आते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग। गैस टू लिक्विड में जाते हैं कूलिंग। कूलिंग। कंडेंसेशन। ये याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम गैसेस टू सॉलिड। वो तो सब्लिमेशन आएगा ना, अलग से टॉपिक है ना बेटा। यस मैम ओके। वो तो तो वो मैं पूरा ट्राइंगल बनाऊंगी यहाँ पे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पे दिया है, मतलब चैप्टर के लास्ट पेज पे। तो मैम मैंने ट्रायंगल ड्रॉ नहीं किया, आपने पहले बोला था। नहीं करना है ना ट्राइंगल ड्रॉ, ट्राइंगल तो हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे ना, अभी तो इतना ही सीखना है। ओके मैम। लेटेंट हीट, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance
is called latent heat. Write this definition या take screenshot, whatever is fine to you. मैम स्क्रीनशॉट हाँ, मैम लिख लिया लिखना बाकी है ना मैम. होमवर्क व्हाट इज द ये आप करोगे क्लास वर्क में, जो होमवर्क है, ठीक है. जितना डेफिनेशन आज करवाया है ना, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, फिर कंडेंसेशन, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, राइट ऑल डेफिनेशन 2 times. मैम मैम ये डेफिनेशन हमने अगर नोटबुक में एक बार लिखी और फिर एक बार होमवर्क में लिखेंगे तो चलेगा, या फिर Oh होमवर्क yes, 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 चलेगा, चलेगा. Okay, ma'am. homework में लिखोगे. मैम इसमें ये सब ड्राइंग तो नहीं करनी है, सिर्फ डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन. और मैम उसके एग्जांपल लिखना है. हाँ, मैम मैम हाँ. मैम डेफिनेशन तो ये लेटेंट हीट मेल्टिंग और वो सब की लिखनी है ना. मैम क्लास वर्क मतलब ये लेटर हीट और मेल्टिंग पॉइंट जिसमें लिखा है उसमें लिखना है ना वही मैम. उसी में. और मैम हमने एक बार लिखी हो तो एक ही बार लिखना है ना होमवर्क करके. हाँ, एक बार लिख किया तो एक ही बार लिखना है. ओके. और वो होमवर्क वाली बुक में लिखना है. नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? ओके ओके. स्क्रीनशॉट मैम जिसमें लिखा है उसमें. ओके मैम. होमवर्क बुक में अभी कुछ नहीं लिखना ना. नोटबुक में तो ये जो स्क्रीनशॉट लिए है वो लिखना है. होमवर्क बुक में कुछ नहीं लिखना. इन योर Okay, होमवर्क ma'am. बुक टुडे यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. ओके मैम. ये सब डेफिनेशंस एक बार CW में लिखो. हाँ, मैम जानते हो हाँ. मैम, आप मुझे होस्ट बना के ली हो ना. किसको होस्ट बनाना है मुझे? मानसी मैडम. मैम उनको ही होस्ट बना दो ना. हाँ, मैम मेरा होमवर्क हो गया. एक बार मैम ये फाइल ऐसी है, ये इसके अंदर पेजेस इंसर्ट करेंगे तो चलेगा. चलेगा बेटा, चलेगा. हाँ, दौड़ेगा. बाय. मैम हाँ, मैम अभी ये जो पीडीएफ हमको 4 भेजी है उसमें पहले पीडीएफ है वो हमको लिख देने की है ना. मैं आपको पीडीएफ का डेटा बताती हूँ, सेंटर हेड से मैम कोऑर्डिनेट वो तो करके. ओशन पब्लिकेशन की पीडीएफ है मैम. नहीं, ओशन नहीं लिखना है. मैम स्पाइरल कौन सी है? मैम 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 लीव થઈ ગયા. बताएं.
Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम मैम मेरे ना पेपर में जो 17 नंबर का सम नहीं था 2.015 बार मैम उसमें मैंने रिड्यूस नहीं किया था तो भी मेरे सारे मार्क्स कट हो गए। ठीक है मैडम, मैंने नहीं कट गए कि नहीं कट हुए? क्या मैम? कट गए कि नहीं कटे? मैम कट गए 3 मार्क्स। यस मैम। अच्छा हुआ मैम बात नहीं सुनने का नतीजा है ना मैम मैम बट आपने बोला था रिड्यूस नहीं करेंगे तो चलेगा ही। मैंने बोला क्लियरली कि रिड्यूस करना कंपलसरी है, रिड्यूस करना ही है। मैम मुझे चेक की हुई पीडीएफ नहीं मिली। 1 मार्क्स करना था और मैम आप एक जब मिनट को पोस्ट बना दीजिए ना। मैम आप पेपर सॉल्व करवा रहे थे तभी बोला था ना कि रिड्यूस नहीं करेंगे तो इस बार चला लो क्या? अच्छा ऐसा, हाँ वरना मैंने क्लास में तो बोला है ना ये स्ट्रिक्टली रिड्यूस नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे ही। यस मैम। मैम मुझे एक डाउट है। अभी एक्सरसाइज 2.3 मैं क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 और 3 कंप्लीट करके मैंने 5 सम दिए थे शायद तुम लोगों को रिमाइंडर क्लियर होंगे। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ तो 5 सम के आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यस So find the remainder when x cube ax square 6x minus a is divided by x minus a. Okay. So divided by बोला x minus a. So x minus a equals to 0. So value of x is a. x की वैल्यू क्या आ गई? a आ गई। डिवाइडेड बाय में क्या दिया है? x माइनस ए। सो x की वैल्यू आ गई a। अब पुट कर दो पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल इज x क्यूब ax स्क्वायर 6x माइनस a। पुट कर दो वैल्यू a क्यूब a स्क्वायर 6a minus a। Simply put this value p और सॉल्व। आंसर बेटा a में ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आंसर कुछ ऐसा ही आएगा 2a 3a इस टाइप का। मैम एक बार सिखाओगे थोड़ा आगे वाला क्योंकि है ना मैम मेरा है ना नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं लेफ्ट हो गई थी, ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। बेटा रिमाइंडर थ्योरम जो है वही किया, मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है। डिवाइडेड बाय वाला जो होता है उसको हम इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो x माइनस a को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई? a, और यही x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दी। अब उसको सॉल्व 6 से है ना आंसर 6 है। सब लोग कर लो बेटा, किसी को आंसर नहीं बोलना, मेरे को चैट बॉक्स में डाल दो। मैम आपने क्वेश्चन 1 करवा दिया था? क्वेश्चन 1 करा दिया मैंने। ओके। व्हाट इज द आंसर? सॉल्व करना है बेटा। a क्यूब a into a square, a क्यूब 6a minus a, so get cancel। a क्यूब minus a क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। So answer is 6a minus a, that is 5। That is 5a। Next question।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखा है check whether 7 plus 3x is the factor of 3x cube plus 7x. ठीक है, देखो अगर ध्यान से चेक वेदर, अब बेटा देखो फैक्टर डिविजिबल ये सब एक ही वर्ड होते हैं। रिमाइंडर, अगर मैंने बोला तुमको कि 4 फैक्टर है 12 का, तो क्यों बोला? क्योंकि जब मैं इधर देखो बेटा सब लोग 4 फैक्टर है 12 का, ऐसे हाउ आई कैन से दैट 4 को जब डिवाइड करूं रिमाइंडर क्या आता है 0, तो जब रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो नंबर उसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही चीज है, तो मैं करना क्या, रिमाइंडर थ्योरम। सेवन प्लस 3x दिया है, उसमें से निकालो x की वैल्यू, इसमें से निकालो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। 7/3 7/3 -7/3 7/3 -7 -7/3 -7/3 अब जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट करो, सॉल्व और चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा तो वो उसका फैक्टर नहीं है। मैम आंसर -7 + 7 -7 /3। 0 आ रहा है, नो मैम। कंप्लीटेड एवरीबॉडी? यस मैम मैम। 0 ही आ रहा है। 0 आ रहा है, वो मैम नहीं आ रहा, -70/3 आ रहा है मेरा। मैम 196/9 आ रहा है। इसमें एलसीएम 27 होगा, मतलब यहाँ पे तुमने 9 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो 0 नहीं आएगा। ऑब्वियसली 0 कब आता है, जब दोनों अपोजिट साइंस हो गए, दोनों साइन ये भी माइनस में ये भी माइनस में, 0 कैसे आएगा? सेम साइन तो एडिशन होता है ना, ये 0 नहीं आएगा। तो नीचे लिखना है लास्ट स्टेटमेंट में, नो 7 + 3x is not a factor। मैम मेरा 70/3 आ रहा है। हाँ ठीक है बेटा, 0 नहीं आएगा, तो उसमें लिखना पड़ेगा हमें कि इट इज नॉट अ फैक्टर, ऐसा। ओके, होमवर्क सॉल्विंग। हाँ होमवर्क देख लेते हैं, चलो।
चलो पहला क्वेश्चन था, मैं बोलती जाती हूँ सिर्फ, तुम यस और नो ही बोलना। x पावर 4 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. इसका आंसर Yes. क्या है? 21 21 is the correct answer. Second, divided by x plus 3 है? Yes. Yes, ma'am. So what is the answer? Minus Minus 16. Minus 16. Minus 16 is 16. correct. Third में क्या है? Divided by? minus one. और टिक करते जाओ। 12 minus 12 upon 8. बेटा थर्ड में divided by क्या है? 2x minus 1. 2x minus 1. 2x minus आंसर क्या आ रहा है? Minus 20. Minus 1 by 2. 12 by 8. 1 by 2. Minus 25 by 2. 12 Wrong. by 8. Minus 1 by 12 by 8. 12 12 by 8. मैम 1 आ रहा है। Wrong. मैम सेकंड नंबर का आंसर फिर से 9 बोलो। by 2. मैम 12 by 8. 3 upon 2. सेकंड नंबर का आंसर minus 16 है। मैम आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। मैम आप चिपक गए हो। मैम आप ब्लैक आ रही है। मैम आप चिपक गए। मैम की स्क्रीन ब्लैक आ रही है। मैम आप चिपक गए। मैम आप मैम स्क्रीन ही रुक गई। मैम आप चिपक गए। मैम मेरा तो फर्स्ट का आंसर 69, सेकंड का आंसर -70। मैम हो गया। एक मिनट रुको बेटा। मैम होमवर्क में जो सेकंड है उसका आंसर -7 नहीं आएगा। बेटा minus 16 आ रहा है, बोला ना। जब एक आंसर आ रहा है तो दूसरा क्यों आएगा बेटा? मैम मैं दूसरे डिवाइस से इन कर रही हूँ। ओके, नाउ थर्ड का x 2x minus 1, तो 2x equals to 1 और x equals to 1 upon 2y। मैम इसका करवा पूरा। वैल्यू पुट करनी है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल दिया है 4x क्यूब मैम 4x स्क्वायर था -12x स्क्वायर। 4x क्यूब 4x क्यूब, so this will be 4 1 2 का क्यूब is 8, 4 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8, 1 by 4. 4 14 1 था 14 2 कैंसिल कर सकते हो, ठीक है? अभी कर सकते हो कैंसिल करना है सबको कर सकते हो। 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 7 जा। So your answer will be 1 upon 2 minus 3 into 1 3 plus 7 minus 3। इसे तीनों को सॉल्व कर दो। -3 plus 7 minus 3 करो, आंसर आएगा 1 और 1 by 2 में 1 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 3 by 2। एलसीएम लेंगे, ठीक है? एलसीएम एंड सॉल्व, so you get 3 by 2। करेक्ट कर लो सब लोग। इसके बाद कौन सा है? डिवाइडेड बाय x minus 3। डाउट था। X मुझे minus इसमें डाउट था। हाँ मैम इसमें अगर 3 by 2 आंसर आया तो इसका भी डिवाइड नहीं होगा? करो ना, डिवाइड क्या आएगा? मैं पॉइंट में आगे लेकिन तो क्यों करना है फिर पॉइंट में? फिर तो सबको पॉइंट में लाओ फिर। क्यों करना है? हम तो फ्रैक्शन में रख के छोड़ेंगे ना। अच्छा x minus 3 है ना, डिवाइड बाय नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. हाँ वो ही है 5. 5 नेक्स्ट कौन सा है? X plus 2. x plus 2। मैम 6. उसका आंसर 6। ठीक। करेक्ट, कंप्लीटेड। और है No, ma'am. 5 क्वेश्चंस हो गए। मैम लास्ट कराओ ना। यस मैम लास्ट